आज हम आपको पांडेसरा से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर दे रहे हैं, जिसमें शक, रंजिश और अपराध की परछाइयों ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। एक 34 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी गति से आगे बढ़ रही है। घटना पांडेसरा के शांत इलाके में उस समय घटी जब 3 हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर 34 वर्षीय मित्तू प्रधान की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक ओडिशा मूल के थे और लंबे समय से सूरत में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। हमले में उनके साथ मौजूद 2 रिश्तेदारों को भी गंभीर चोटें आई, जिनमें से एक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी बद्री नारायण गीते को शक था कि मृतक मित्तू प्रधान का उसकी भांजी से प्रेम संबंध था। इसी संदेह के चलते बद्री नारायण ने पहले से रंजिश पाल रखी थी और उसी दुश्मनी के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। घटना के दिन बद्री नारायण ने अपने 2 साथियों अमित उर्फ बउआ गुप्ता और सुशांत पाणिग्रही के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया। पांडेसरा पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र को घेर लिया और तकनीकी निगरानी से लेकर गवाहों के बयान तक हर एंगल से जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए। आरोपियों को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 302 हत्या के लिए, धारा 307 जानलेवा हमला, धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 34 सामूहिक अपराध। यह सभी धाराएं गंभीर गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आती हैं और दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकता है। हम आम जनता को यह याद दिलाना चाहेंगे कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को जीवन और सुरक्षा का मौलिक अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी अवैध संबंध या संदेह के चलते हिंसा करता है तो वह कानून के तहत गंभीर अपराधी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है या हत्या करता है तो वह किसी भी परिस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बच सकता। न्यायालय में इस प्रकार के मामलों में निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है, ना कि पीड़ित की। संदेह और निजी दुश्मनी किस हद तक एक इंसान को गिरा सकती है, यह घटना उसका ज्वलंत उदाहरण है। कानून सबके लिए बराबर है और अगर कोई उसे तोड़ता है तो वह सजा का हकदार होता है। हम आपसे अपील करते हैं, आपसी झगड़ों का समाधान बातचीत और कानून के जरिए करें। हिंसा कभी रास्ता नहीं होती। सूरत शहर के पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक हत्या का मामला सामने आया है, जो पांडेसरा के लक्ष्मी नगर सोसाइटी देवकी नंदन स्कूल की बाजू में ये बनाव बना है। इसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी बद्री नारायण उर्फे बद्री श्री राम गीते, ये मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी यहाँ पे रहता है। ये जो आरोपी है, इसकी भांजी का प्रेम जैसा संबंध एक उड़ीसा के लड़के के साथ में था। इसको लेके दोनों परिवारों के बीच में आपस में 1-2 बार बहस हुई थी। 2-3 महीने पहले ये जो बद्री नारायण है, इसने वहाँ जाके जो लड़का था, जो भांजी का प्रेमी था, उसकी मदर के साथ में बोलाचाली भी की थी। इसी को लेके इन दोनों में दोनों परिवारों के बीच में तनाव था। तो कल शाम को ये सारे लोग, जो उड़ीसा के रहने वाला परिवार है, इसमें चंदन संतोष पोलाई, उसका पिता संतोष पोलाई, उसका मामा मीटू प्रधान, सुशांत प्रधान, ये सब वहाँ से निकल रहे थे। तो आरोपी बद्री नारायण ने उनके साथ उसी बात को लेके गाली गलौज किया और उसके बाद में उसने अपने 2 साथियों को भी बुलाया और तीनों ने मिलके चाकू से इन लोगों के ऊपर हमला किया। इस हमले में मीटू प्रधान है, उसकी सारवार के दरमियान डेथ हो गई। उसके पेट में इंजरी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गई और डेथ हो गई। और दूसरा जो संतोष पोलई है, उसके भी पेट में ईजा है और उसका अभी यूनिक हॉस्पिटल में उसकी सारवार चल रही है। तीनों जो आरोपी हैं, जिसमें बद्री नारायण उर्फे बद्री श्रीराम गीते, ये हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा में रहता है। इसके ऊपर पहले से भी 2 गुना है। ये यहाँ से क्राइम करने के बाद में भाग गया था। इसको महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से पांडेसरा पुलिस स्टेशन की सर्वेलेंस की टीम ने पकड़ा है। दूसरा आरोपी सुशांत शिवराम पानीग्रही है। ये उधना रेलवे स्टेशन चला गया था यहाँ से भागने के लिए, वहाँ से टीम ने इसको पकड़ के लाए हैं। इसके ऊपर एक प्रोहिबिशन का गुना है। और तीसरा आरोपी अमित उर्फे बउआ, इसको पांडेसरा से, तीनों आरोपी हैं, उनमें से 2 को अभी अरेस्ट कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है बद्री, उसको अभी टीम लेके आई है, उसको डिटेन किया गया है। उससे आगे की पूछताछ चालू है। वेपन है वो रिकवर हो गया है। एफएसएल के साथ में पंचनामा करने की कार्यवाही चालू है। पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है।
रहा है कि ये जो आरोपी है वो दारू की बेचता है और बाहर का वो माथा भरा है। यानी आरोपी दारू बेचना सामने नहीं आया है, पर आरोपी के ऊपर 2 गुना है और सोसाइटी में पता किया है क्योंकि थोड़ा माथा भारा टाइप का तत्व है। आते जाते लोगों को गाली दे देना, धमकाना, इस तरह की एक्टिविटी सामने आई है, लेकिन इसके खिलाफ कोई अर्जी अभी तक पुलिस स्टेशन में प्राप्त नहीं हुई है। ये गुनाह के से पहले 2 FIR हुई थी, उसके बाद में कोई अर्जी पुलिस स्टेशन में प्राप्त नहीं हुई।